भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी फत्तूपुर निस्पी के धरती से श्याम सूरत यादव उर्फ पिंटू भैया ये 51 रुपए देकर के सम्मान किए। भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 51 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो भैया। अरे कि चंद्रसेन जीवनावा, अरे कि चंद्रसेन जीवनावा, अरे घूमई गए अचरज देखे नया नावा, घूमई गए देखे। भैया त्रेता युग में एक राजा रहे जो उन्हें राजा का नाम चंद्रसेन रहा। चंद्रसेन राजा एक दिन अपने मन में विचार विमर्श किए कि मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार खेलने के लिए। अपने घोड़े की सवारी करके राजा चंद्रसेन जी बाबू जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे वो जंगल में जाती तो एक नजारा देखा थी। का नजारा देखा थी कि अरे परी बन के नाचत रहली सुना नगिनिया, परी बन के नाचत रहली। अरे नगवा बना राजा माना कहानिया यो। राजा चंद्रसेन जी जब जंगल में शिकार खेले जाती तो उन्हें एक नजारा देखा थी। का नजारा देखा थी? राजा साहब का देखे का मिला था कि एक इच्छाधारी नागिन और नाग बाबू दोनों एक वृक्ष के नीचे नृत्य कर रहे थे। दोनों नाच रहे थे और नागिन जो रही वो एकदम खूबसूरत परी का भेष धारण करे रही। भेष खूबसूरत परी के भेष में थी बाबू। इधर जब राजा साहब का नजर पड़ा था, राजा साहब परी का देख के, वो इच्छाधारी नागिन का देख के ओकरे खूबसूरती के दीवाने हो गए, ओकरे खूबसूरती पे फिदा हो गए। जब राजा साहब उन नगिनिया के खूबसूरती पे फिदा हो गए तब अपने मन में सोचा थी का सोचा थी राजा साहब? गीत बदल जाता भैया। गौर करेंगे बाबूजी, बहुत अपने प्रयागराज का झटका सुनाई का मिला। स्वर्गीय बाबू लाल जी लहरी का फटका सुनाई का मिला। लेकिन इधर देखें पूर्वांचल के बहुत ही मशहूर गायक कलाकार स्वर्गीय बाबू रामदेव गुरु जी गावे एकदम भी रस में। अब अपने जमाने में गावे, अपने जवानी में गावे। कैसे गावे मास्टर? आवा यह गावे कि अरे झूलनी का कि अरे झूलनी का गुजवा, अरे टूटल है राजा, अरे जवानिया में गड़िया छूटल है राजा।
लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, इधर राजा साहब जब इच्छाधारी नागिन के खूबसूरती पे फिदा हो गए तो वो नागिन के पास जाए के कहे कि ए नागिन तू ये बता कि इस घने जंगल में तू नाच रही है, तुझे क्या मिल रहा है? ए नागिन, अगर तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राजमहल में नाच। मैं तुझे नाचने के बदले में ढेर सारा धन दौलत दूंगा। और राजा साहब कहा थी कैसे, कहना बा, अरे की बोले चंद्रसेन, अरे की बोले चंद्रसेन, अरे नगिनिया से बनी, अरे महलिया में चल के नाचा हो रानी। तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राजमहल में नाच। सुन मैं तुझे क्या क्या दूंगा, कहे राजा साहब का, अरे कि कईयों प्रकार के मिली भोजनवा, अरे सुंदर सुंदर पहिरई के पाइबू वसनवा। बाबू राजा साहब इच्छाधारी नागिन से कहे कि है नागिन, चल मेरे राजमहल में नाच। मैं तुझे नाचने के बदले में ढेर सारा धन दौलत, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिलेगा तुझे। आए बाबू, जब इतनी बात इच्छाधारी नागिन सुनी अब राजा साहब का बात मान के इच्छाधारी नागिन के का मालूम, उन नागिन के का मालूम कि राजा साहब काहे लिए हमका लिया के जाता है, यानी के दिल दिमाग में का चलत बा हमारे प्रति। लेकिन वो राजा साहब का बात मान के बाबू नागिन चल देता, लेकिन कहा था कि राजा साहब मैं आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप भी मेरी एक बात मानिए। राजा साहब कहें कि कौन बात माने के बाद, उस समय वो नागिन कहे कि मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी रहती हूँ तो मैं अपने नाग के बगैर नहीं रह पाती, इसलिए मेरे संग में मेरा नाग भी चलेगा। अगर आपको मंजूर हो तो हाँ कहिए, नहीं तो मैं कदापि नहीं जाने वाली। अरे बाबू, उस समय राजा साहब कहें ठीक है नागिन, चल तू मेरे राजमहल में। अरे बाबू, इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों चल देते हैं राजा साहब के संग में। अब आधे रास्ता पहुंचे हैं, आगे आगे नागिन चली जा रही है बाबू, बीच में राजा साहब हैं, अब पीछे वो नगिनिया के नाग चला आवत बा। लेकिन राजा साहब अपने मन में सोचा थे कि अगर हम ऐसे चला जाओ, अगर ये नागिन का नगमा साथे साथे जाई तो हमारे मन में, हमारे दिल दिमाग में जौन चलत बा हम पूरा ना हो पाई, यानी हम इच्छाधारी नागिन के अपना ही ना पाओ। वो समय राजा साहब अपने दिमाग में, अपने दिल में सोचते हैं क्या और करते हैं क्या बाबू, गौर करेंगे। आगे आगे नागिन चली जा रही है, पीछे मुड़कर देखते हैं नाग चला आ रहा है और नाग का पूंछ पकड़े हैं बाबू, अब 3 बार घुमाए हैं, 3 बार घुमा के झटक के फेंक देते हैं बाबू। और नाग जा करके नागफनी पर गिरता है। अब जैसे नागफनी पे गिरा था, आप लोग नागफनी का पेड़ देखे होंगे, कितना ढेर सारा कांटा उसमें होता है। अब जैसे वो नागफनी के पेड़ पे गिरा बाबू, नाग तड़प रहा है,
नाग तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन बाबू उसकी पुकार को कौन सुनता। उस समय देखिए होता है क्या, कुछ दूरी नागिन जा करके कहती है कि ऐ राजन, ऐ राजन, मेरा नाग कहाँ है, मेरा नाग कहाँ है। उस समय राजा साहब कोई जवाब नहीं देते। नागिन राजा साहब के राजमहल की ओर ना जा करके बाबू वापस अपने जंगल की ओर वापस आती है और रास्ते में देखती है कि उसका नाग तड़प रहा था नागफनी के डाल पर। वो समय होता है क्या, टेरी लगा था भैया। कि अरे नजरिया, जैसे नागिन आई बाबू तब तक उस नागिन का नाग दुनिया को छोड़ चला, अपने प्राणों को तज दिया। नागिन अपने नाग को, अपने पति को अपने सीने से लगा करके रो रही है और रो रो करके एक बात कहती है, कहाँ नजरिया पर से नागिन, अरे की नजरिया पर से नागिन, की नजरिया पर से नागिन के सुना। अरे तनगवा तड़प के मरिगा नागफनी के डरिया, नगवा तड़प के मरिगा नागफनी के डरिया, नजरिया पर से नागिन के सुना। अरे बाबू अपने नाग के बगैर वो इच्छाधारी नागिन एक भी पल नहीं रह पाती थी और उसका पिया उसका साथ छोड़ करके चला गया। तो बताइए उस नागिन के दिल पर क्या गुजर रही होती। अरे बाबू वो नागिन रो रही है, बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रो करके कहती है, जाती है। रास्ते में राजा साहब खड़े हैं, राजा साहब को ललकारते हुए कहती है कि ऐ राजन, ऐ राजन, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरे नाग